नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंस का मार्केट साइज 2024 में 38.36 बिलियन डॉलर था और ये 2030 तक 190.33 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का इसका अनुमान है। मतलब CAGR जो रहेगी, जो एनुअल ग्रोथ रेट रहेगा वो 30.6% रहेगा, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं। और ये काफी ज्यादा क्रेजी नंबर है। आई थिंक ये ग्रोथ काफी जबरदस्त है। लेकिन इसका मतलब क्या है हमारे लिए? अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग की बात करें कि ये एक सेक्टर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत रहने वाला है, लेकिन उसके अलावा इसका क्या मतलब है हमारे लिए, हमें ये जानना होगा। और क्या एआई फाइनेंशियल सर्विसेज को बेहतर बना भी रहा है कि नहीं, या इसके पीछे कुछ छुपे हुए हैं नुकसान, उनको भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो में हम इन सब छुपे हुए मुद्दों पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि एआई का फाइनेंस सेक्टर में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, सेकेंडली इसके फायदे और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, थर्ड इसके रिस्क्स और चैलेंजेस क्या हैं, फोर्थ हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और केस स्टडीज को भी देखेंगे, और फिफ्थ और इसका हम फिफ्थ में फ्यूचर में इसका एआई फाइनेंस को कैसे बदल सकता है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप यहां देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ग्रोथ होने वाली है। ये इसकी मैंने रिपोर्ट में इसकी पढ़ रहा था, ये रिपोर्ट आई है इसकी, तो इस रिपोर्ट में क्लियर दिया गया कि देखिए 30.6% की ग्रोथ होने वाली है एआई की। तो इसका क्या मतलब इम्पैक्ट रहने वाला है, चलिए उसको जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी एआई, उसका मतलब होता है कि जब कोई मशीन या सॉफ्टवेयर का ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना, मतलब एक कॉपी कैट करना, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करने की कोशिश करना। जब ऐसा कोई मशीन करने की, कंप्यूटर करने की कोशिश करता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो फाइनेंस में अगर बात करें तो एआई का जो इस्तेमाल होता है वो सबसे पहले होता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है इसका। तो बेसिकली एआई जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो मार्केट डाटा को एनालाइज करके ऑप्टिमल टाइम पर ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जेपी मॉर्गन की बात करूं, तो जेपी मॉर्गन ने भी एक मतलब एक एआई बनाया हुआ है, एआई सिस्टम जिसका नाम है LOXM। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। LOXM नाम का इन्होंने एक एआई सिस्टम डेवलप किया है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स को ऑटोनोमसली एग्जीक्यूट करता है। मतलब ये खुद ही इंडिपेंडेंटली ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है जेपी मॉर्गन्स के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है उसको भी एडजस्ट करता है, और ये ह्यूमन ट्रेडर से ज्यादा फास्ट काम करता है, तो ये ज्यादा एफिशिएंट भी है। तो ये है इसका पहला यूज कि ये एल्गो ट्रेडिंग में यूज हो रहा है बहुत ज्यादा एआई। अगर मैं सेकंड बात करूं, सेकंड इसके यूज की, तो वो है फ्रॉड डिटेक्शन। देखिए, एआई सिस्टम जो है वो रियल टाइम में ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करके फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई और प्रिवेंट करते हैं। आपको एग्जांपल मैं देता हूं, मास्टर कार्ड, हर कोई कार्ड यूज करता है, मास्टर कार्ड, वीजा, है ना। तो जो मास्टर कार्ड है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एआई इंटीग्रेट किया अपने कार्ड्स में, अपनी अपनी सॉफ्टवेयर में, जिससे वो हर साल 159 बिलियन ट्रांजैक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, 159 बिलियन ट्रांजैक्शंस को वो प्रोटेक्ट करते हैं और सब्सटेंशियल फ्रॉड लॉसेस को प्रिवेंट करते हैं। उनका एआई सिस्टम रियल टाइम एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे हम गूगल का गूगल एनालिटिक्स होता है, वैसे ये एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करता है आपका ये जो हमारा मास्टर कार्ड का जो एआई सिस्टम है। और ये जो आपका एनालिटिक्स दे रहा है, उसके साथ ये फ्रॉड डिटेक्शन रेट को ये 300% तक इंक्रीज करता है। और ये ऑनलाइन पेमेंट्स के किसी भी एरर की वजह से, अगर हमारी कई बार ऑनलाइन पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है, राइट, तो ये उसको भी रोकता है ताकि हमारी कोई पेमेंट भी डिक्लाइन ना हो। अगर मैं तीसरी बात करूं, तो थर्ड जो हमारा पॉइंट आप यहां देख पा रहे हैं, एक सेकेंड देखिए, एक बारी मैं आपके लिए कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको इजी रहे। देखिए, अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट आप देख पा रहे हैं वो है कस्टमर सर्विस का। देखिए, आपने चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स कस्टमर इंक्वायरीज को एफिशिएंटली हैंडल करते हुए देखे होंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज आज एआई चैटबॉट्स का यूज करते हैं, व्हाट्सएप में भी वो यूज करते हैं, है ना, चैटबॉट्स का। तो बेसिकली 80%, लगभग 80% की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 80% की जो क्वेरीज होती हैं कस्टमर की, बेशक वो रिटर्न्स की हो, रिफंड्स की हो, उन चीजों को वो हैंडल कर लेते हैं, या इन्वेंट्री की हो, काफी इजी वे में। देखिए कितना यूज हो गया है, मतलब कि एआई का कितना ज्यादा यूज हो रहा है एल्गो ट्रेडिंग में, फ्रॉड डिटेक्शन में, कस्टमर सर्विस में। अगर फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो रिस्क मैनेजमेंट। देखिए,
जो एआई मॉडल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी आपका एआई एजेंट है, एआई मॉडल है, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो क्रेडिट रिस्क और मार्केट वॉलिटिलिटी को भी असेस करके डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। तो किसको मदद करते हैं? जो हमारे बैंक्स हैं या हमारे जो एफआईज हैं, है ना। तो क्या करता है एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो डीप लर्निंग और बिग डाटा एनालिसिस का यूज करके बोरोवर्स की जो क्रेडिट स्टेटस होता है उसको एक्यूरेटली इवेल्युएट करते हैं। मतलब ये क्रेडिट रिस्क रेटिंग भी कर लेते हैं। जो हम, जैसे मैं बैंक में रहा हूं, मैंने 8 साल कैनरा बैंक में काम किया, तो हम लोग खुद मैनुअली कई मॉडल्स होते हैं, उसके बेस पे हम रेटिंग करते हैं कस्टमर की, इसको लोन देना है कि नहीं देना, किस इंटरेस्ट पे देना है। तो एआई उसको खुद कर रहा है। और बेसिक इससे क्या होगा कि एआई जैसे ही एक्यूरेटली करेगा तो पोटेंशियल जो रिस्क होते हैं वो टाइमली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और बैंक्स को मोर एक्यूरेट और मोर ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट डिसीजन में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एआई। तो ये सभी एआई के एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं इन फाइनेंशियल सेक्टर, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर में एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और कस्टमर एक्सपीरियंस को इनहेंसमेंट मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात की एआई की यूज की, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स की, इसके बेनिफिट्स की, इसके एडवांटेजेस की और इसके चैलेंजेस की। तो पहले बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। देखिए, अगर मैं बात करूं इसके एडवांटेजेस की, तो सबसे जो इसका पहला एडवांटेज है वो है इसकी एफिशिएंसी और स्पीड, ठीक है। तो इसका पहला एडवांटेज है वो है इसकी एफिशिएंसी और स्पीड। बेसिकली एआई जो है वो बहुत ज्यादा डेटा, वास्ट डेटा होता है, उसको क्विकली एकदम से ये प्रोसेस करता है, जिससे हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्टर पॉसिबल हो पाती है। दूसरी जो इसकी एडवांटेज है, क्योंकि अगर एक आदमी उतना डाटा करने जाएगा, इंसान या टीम भी लगा देंगे, तो इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा जितना ये कर पा रहा है। दूसरा इसका बेनिफिट है इनहैंस्ड फ्रॉड डिटेक्शन, जो मैंने आपको अभी समझाया भी। तो होता क्या, जो एआई सिस्टम्स हैं वो मतलब जो भी सिस्टम्स में, सॉफ्टवेयर में जो भी आप मॉडल्स, प्रोसेसेस बना रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस, मॉडल जो बन रहे हैं, उसमें जो भी एनोमलीज हैं, जो भी इसमें कमियां हैं, इरेगुलरिटीज हैं, ये उसको डिटेक्ट करके फ्रॉड को जो होता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उसमें कोई भी अगर कमी है, कोई खराबी इसको दिखती है, तो उसी टाइम उसको डिटेक्ट करता है, और इसके डिटेक्शन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो अच्छे से डिटेक्ट करके क्या करता है, आपको फ्रॉड को जो है वो प्रिवेंट करता है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये था इसका दूसरा बेनिफिट। अगर मैं बात करूं इसके तीसरे बेनिफिट की, तो वो है इसका, ये आपको पर्सनलाइज सर्विस भी देता है, जो इतना पॉसिबल नहीं है मैन्युअली। सभी को इतने लार्ज स्केल में अगर आपका कस्टमर बेस आप नहीं दे सकते हैं, राइट, लेकिन ये दे सकता है। ये एआई जो है वो कस्टमर डाटा को एनालाइज करके आपको टेलर्ड और आपको कस्टमाइज फाइनेंशियल एडवाइस और प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। अगर मैं इसके फोर्थ बेनिफिट की बात करूं, तो वो है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट में कमी आती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ऑटोमेशन जो है वो मैनुअल प्रोसेसेस की नीड को कम करते हैं, जिससे ऑपरेशनल जो कॉस्ट होती है, जो ओपेक्स होता है, उसमें रिडक्शन आती है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं आपको दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आरबीसी की मैं बात करूं, ये है रॉयल बैंक ऑफ कनाडा। आरबीसी इज रॉयल बैंक ऑफ कनाडा। तो इन्होंने क्या किया, एक नया एआई टीम एस्टेब्लिश किया है, जिसमें क्या करेंगे, उसमें इनका जो चीफ इनोवेशन ऑफिसर है, सीआईओ, उनको जो हेड करेंगे वो इस टीम को, और उसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिससे एक्सपेक्टेशन है कि वो 1 बिलियन कैनेडियन डॉलर वो जनरेट करने वाले हैं सिर्फ एआई से। आप देखिए। दूसरी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वो यूबीएस की है। तो यूबीएस ने भी कुछ अपने जो उनके एनालिस्ट होते हैं, जो रिकमेंडेशंस करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनके एआई अवतार बनाए हैं, जिससे वो एक वीडियो कंटेंट बना पाएंगे, ताकि क्लाइंट्स को ज्यादा अच्छे से एंगेजमेंट मिले, ज्यादा अच्छे से वो चीजों को समझ पाए। तो ये थी एडवांटेजेस जो हमने डिस्कस की। अब अगर मैं बात करते हैं इसके रिस्क की और इसके चैलेंजेस की। अगर मान लो किसी चीज का प्लस है, तो भाई माइनस भी तो होगा, ऐसा फुल प्रूफ तो कोई चीज बनी नहीं ना आज तक। तो अगर इसके रिस्क की बात करें, तो पहला इसका रिस्क है आपका, मैं बता दूं, आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ इमेज में, मैं आपको फिर अलग से बता भी देता हूँ। इसका पहला रिस्क रहता है वो है इसका डाटा प्राइवेसी का रिस्क है। अब डाटा प्राइवेसी का कंसर्न रहता है, बेसिकली जो सेंसिटिव हमारी फाइनेंशियल डेटा होता है उसकी हैंडलिंग करता है, तो उससे जो प्राइवेसी के जो सीरियस इश्यूज हैं वो पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो उसका डर रहता है। तो ये एक रिस्क है कि आपकी जो सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाएगी या उसका मिसयूज हो जाएगा, राइट। दूसरा है इसका एल्गोरिथमिक, इसका जो एल्गोरिथमिक जो इसका है वो बायस रहता है, जैसे मैंने हाल मेंशन भी किया है आपको,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि जैसे एआई सिस्टम्स हैं वो जो ट्रेंड होते हैं ना, तो उनको ट्रेन किया जाता है, वो कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसी आउटपुट देंगे। तो एआई सिस्टम जो ट्रेनिंग डाटा होती है, ट्रेनिंग डाटा में अब कोई भी ट्रेनिंग डाटा जो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे हम एलएलएम कहते हैं ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, अब हर मॉडल में कुछ ना कुछ बायस होता है कि वो किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की भी एक वीडियो देखी होगी, तो उन्होंने एक बताया था कि आप जनरली जब एआई को यूज करते हैं, आप जनरली अगर उनको कुछ बोलेंगे कोई पिक्चर बनाने को, राइट, तो वो पिक्चर बनाता है, तो अगर आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड से बनाने के लिए, तो मोस्ट ऑफ टाइम्स वो राइट हैंड से बनाएगा, क्योंकि उसको ट्रेन किया गया कि वो, क्योंकि उन्हें पता है राइट हैंडेड लोग ज्यादा हैं, तो उसको ट्रेन वैसे किया गया। तो मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, बायस की बात कर रहा हूँ। तो एआई सिस्टम जो ट्रेनिंग डाटा में मौजूद होते हैं बायसेस, उसको अनजाने में आगे वो बढ़ा सकते हैं आपके रिसर्च में, आपके जो भी आप उसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए भी आपको बच के रहना होगा। तीसरा जो इसका रिस्क रहता है, जिसका चैलेंज रहता है, वो रहता है सिस्टमिक रिस्क। तो सिस्टमिक रिस्क क्या है? सिस्टमिक रिस्क मतलब अगर एआई पर आप बहुत ज्यादा रिलाइड हो जाते हैं, ओवर रिलाइड, ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो सिस्टमिक फेलियर्स का भी रिस्क ये बढ़ा सकता है, अगर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रखी हो। क्योंकि पूरी तरह से एआई पे डिपेंड होने का मतलब है कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसके फोर्थ रिस्क की, जो यहाँ मेंशन्ड है, वो है जॉब डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में आपने काफी न्यूज देखी होगी जब ये नया नया आया था। तो ये भी इसका बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑटोमेशन से कुछ जॉब रोल्स होती है, उनकी डिमांड कम हो जाती है, राइट। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपनी स्किल एनहांसमेंट करनी होगी। तो ये थे इसके कुछ पोटेंशियल रिस्क और चैलेंजेस। अब बात करते हैं कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फाइनेंस में यूज हो रहा है, उसका अगला क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इट, फ्यूचर इसका क्या आउटलुक होने वाला, मैं ये बात कर रहा हूँ अभी आपके साथ। जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, तो मैं सब आपके वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। तो फ्यूचर अगर मैं आउटलुक की बात करूं, तो आने वाले समय में एआई जो है फाइनेंस को और कैसे रेवोल्यूशनाइज करेगा, तो जानते हैं। पहला जो मुझे लगता है जो सबसे रेवोल्यूशनाइज करने वाला है, वो करेगा ये सीएफओ से। तो सीएफओ आपके एआई बेस्ड हो जाएंगे। आप सीएफओ मतलब तो होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, राइट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो बेसिकली स्टार्टअप जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। एक स्टार्टअप है एफिनिटी, ठीक है। तो एफिनिटी जैसी स्टार्टअप्स है, उन्होंने एक एआई एजेंट्स डेवलप कर रही है वो, ठीक है, जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक फाइनेंशियल ऑपरेशंस खुद मैनेज करेंगे। आपको सीएफओ का काफी ज्यादा काम ये खुद ही हैंडल कर पाएंगे। तो ये है इसका पहला फ्यूचर ओरिएंटेड जो विजन चल रही है अभी। दूसरी अगर मैं बात करूं, वो है काफी मेजर है, इस पर ध्यान गौर कीजिए। मैं एक बार आपको दिखाता हूं इसको अलग से। अगर आप आगे मैं बात करूं, जो इसका सेकंड जो इंपॉर्टेंट इसका जो पॉइंट है, वो है एआई और ब्लॉकचेन। आपको पता होगा, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी होती है, क्रिप्टो करेंसी की। आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं इसकी। जब पीआई नेटवर्क के बारे में आया था, तो वहां मैंने पीआई नेटवर्क के साथ इसके बारे में सब कुछ मेंशन किया कि क्या होता है क्रिप्टो करेंसी, कैसे काम करता है, हर एक चीज मैंने इसको आसान भाषा में डिटेल में समझाया। तो आप चेक कर सकते हैं, मैं वीडियो के एंड में भी शेयर कर दूंगा, और ऊपर आई आइकन जो होता है मैंने वहां भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी की, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो आने वाले समय में क्या होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो ब्लॉकचेन है, वो बेसिकली दे विल वर्क एज अ साइनर्जी, मिलके काम करेंगे। तो ये मिलके उपयोग होंगे, ताकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में क्रांति ला पाएंगे। क्योंकि एआई जो है हमारी, अगर हम एआई की बात करें, तो वो तो देखो रियल टाइम पे आपको आपको एक रियल टाइम में डाटा एनालाइज करके देगा, ठीक है, ताकि जो भी इरेगुलरिटीज हैं, कमियां हैं, हम फ्रॉड से बच सकें, ठीक है। और अगर बात करें ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन क्या करेगा? ब्लॉकचेन आपको मैंने उस वीडियो में भी बताया है। तो ब्लॉकचेन से क्या होगा, ये आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, राइट, उनको ये क्या कर लेगा, सिक्योर करेगा, और उसको हम टेम्पर प्रूफ भी बनाएगा, मतलब हम उसको छेड़खानी उसके साथ नहीं कर पाएंगे। यही काम होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। इसको भेद पाना बहुत मुश्किल है, इसको हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप जान सकते हैं मेरी वीडियो में क्यों नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब बेसिकली इस कॉम्बिनेशन से क्या होगा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो फ्रॉड डिटेक्शन में उनको रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाएंगे, जिससे सस्पिशियस एक्टिविटीज जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम बात करें, राइट, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, या अगर हम बात कर रहे हैं अनऑथराइज एक्सेस की, तो उसको तुरंत वो आइडेंटिफाई को कर पाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट करें। अगर मैं बात करूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, राइट, तो ये बेसिकली जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैं फिर से मेंशन कर देता हूं, जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, राइट, तो ये
आपका, हाँ, जो स्मार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट्स है, राइट, तो ये बेसिकली ब्लॉकचेन में यूज होता है, तो उस पर बेस्ड होता है। ये बेसिकली होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये सेल्फ एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो सेल्फ एग्जीक्यूट जो होंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी आप डेरिवेटिव्स है या कोई भी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, तो उसको ऑटोमेट कर देगा, जिससे जो इंटरमीडिएरीज होते हैं बीच जो ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनकी जरूरत कम पड़ेगी। और ह्यूमन जो एरर होता है उसके भी चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो ये जो साइनर्जी है एआई की और ब्लॉकचेन की, जो बेसिकली क्रिप्टो से रिलेटेड है, मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे, क्रिप्टो से, तो बेसिकली ये सिर्फ सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी ही नहीं, ये आपकी पूरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाएगा, जिससे फाइनेंशियल सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत रहेगी। अगर अब बात करूं मैं, अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट की। अगर मैं तीसरा जो इसका फ्यूचर आउटलुक इसका क्या है, रेवोल्यूशनाइज करने वाला, तो वो करेगा ये रेगुलेटरी में भी, रेगुलेशंस में भी एवोल्यूशन लाएगा। वो कैसे लाएगा? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस जो है वो एथिकल और सिक्योर एआई डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क्स डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि एआई बहुत सही तो है, बहुत पावरफुल तो है, लेकिन ये इतना एथिकल नहीं और इतना सिक्योर भी नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया अभी के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से यही होगा कि गवर्नमेंट्स को या जो इंस्टीट्यूशन है उनको इनोवेशन के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। हमें एक बैलेंस लाना पड़ेगा ताकि एक हम एआई को यूज तो करें, राइट, हम एआई को यूज तो कर पा रहे हैं, लेकिन हम उसको एथिकली कर पाए और सिक्योर वे में कर पाए। अगर मैं बात करूं जो एआई फाइनेंशियल जो लैंडस्केप है हमारा, उसको अगर हम जो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे फाइनेंशियल लैंडस्केप को तो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन जिसमें अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फाइनेंस सेक्टर के अंदर, उसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या विचार हैं आपके? क्या आप भी जो इन डेवलपमेंट, जो घटनाएं, जो गतिविधियां हो रही हैं इस फील्ड में, उससे एक्साइटेड हैं कि कंसर्न है? तो नीचे मुझे क्या कहते हैं आप प्लीज जरूर मुझे कमेंट करके बताएं नीचे कि आपको क्या लगता है, राइट, आप कंसर्न है इससे या आप एक्साइटेड हैं। और आप, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको फाइनेंस, शेयर मार्केट और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड के सभी इनसाइट्स मिलते रहें। मिलते हैं मंडे को नई वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ।